Hello everyone, welcome back to Target IES. A very good morning to you all. I'm Tek Chandeshwar and we were studying transformers. In transformer, we have studied our all approximate circuits, practical transformer and then we came on tests. ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? Open circuit test. I will quickly a quick recap within 2 minutes. Test conduct क्यों करते हैं हम? Why we conduct test? To predict the performance of my transformer or machine at any loading. Okay. सो ऐसा प्रेडिक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इक्विवेलेंट सर्किट, और उसमें मुझे चाहिए R1 X1 R2 X2 RC X5। तो उन्हें निकालने के लिए हम करेंगे टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट टेस्ट वाज ओपन सर्किट टेस्ट, जनरली डन ऑन LV साइड। क्यों? क्योंकि लो वोल्टेज सप्लाई अरेंज करना इजी होता है, चीपर होते हैं जो मेरे इक्विपमेंट्स होते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर वोल्ट मीटर एमीटर सब चीपर होते हैं, तो इकोनॉमिक भी होता है और इट इज सेफर टू वर्क ऑन द LV साइड। ठीक है, रेटेड वोल्टेज लगाते हैं हम और हम रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं जो हमारा फील्ड में अवेलेबल होता है। जो मेरे यहाँ से कोर लॉस निकलते हैं हम उनको कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट डिस्पाइट माइनर वेरिएशंस इन वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इन द एक्चुअल लोडिंग कंडीशंस। हमने देखा था एक्चुअल लोडिंग कंडीशन में वोल्टेज कितनी जाती है? 2389। अगर मेरा 2300 वोल्ट बाई 230 वोल्ट का है तो एक्चुअल लोडिंग कंडीशन में 2380 और 2381 ऐसे थोड़ी बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, बट इस स्मॉल फ्लक्चुएशन को छोड़ के हम उसे कांस्टेंट मानते हैं जो मेरा कोर लॉस ओपन सर्किट टेस्ट से आता है। ओके, देन वी अप्लाइड सप्लाई। तो हमने क्या एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, यहाँ पे RC था एंड हियर इट वाज X5 लाइक दिस एंड दिस वाज A square R2 A square X2 J। ओके, दिस वाज माय अप्रोक्सीमेट सर्किट। मैंने यहाँ पे लगाई थी वोल्टेज, यहाँ पे था करंट मेरा, एमीटर, इधर वोल्ट मीटर एंड इधर वॉट मीटर। ओके, so in the first wattmeter was measuring the loss in the this R1 I naught का square R1 plus में loss in RC, that would be IC square RC। तो मुझे इन लॉस को सेपरेट करने के लिए it was a very difficult task, so what I did, मैंने किया अप्रोक्सीमेट मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरा I naught जो होता है वो होता है ऑलमोस्ट लेस देन 5% ऑफ I फुल लोड, और इतने कम I naught पे मेरा यहाँ पे ड्रॉप कितना आ रहा था? 0.25% ड्रॉप था ओनली। यहाँ पे मैंने V रेटेड लगाया, रेटेड वोल्टेज, और मेरा 0.25% वोल्टेज ड्रॉप था बस। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली द एंटायर सप्लाई वोल्टेज किसके अक्रॉस आ गई? ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, मैग्नेटाइजिंग आर्म के अक्रॉस आ गई पूरी सप्लाई वोल्टेज। सो फर्स्ट वी नेग्लेक्टेड ड्रॉप नेग्लेक्टेड, एंड सेकंड हमने क्या अप्रोक्सीमेशन किया था कि मेरा आई नॉट क्या है? लेस देन 5%, सपोज 4%, सपोज 5% ले लेते हैं हम। तो इस पे जो मेरा ये R1 है, वॉट मीटर जो मेजर कर रहा है लॉस, R1 में जो कॉपर लॉस हुए प्लस यहाँ के जो कोर लॉस है IC स्क्वायर इंटू RC। ठीक है, तो मैंने क्या अप्रोक्सीमेट किया दोबारा कि जो मेरा इतने कम करंट पे जो मेरे R1 में कॉपर लॉस होंगे वो क्या होंगे? आई नॉट का स्क्वायर इंटू R1। तो आई नॉट ऑलरेडी 5% है, सो दिस वाज 0.25% ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉस इन R1, 0.25% ओनली। तो इतने कम लॉस को मैंने टेंशन नहीं ली एंड आई नेग्लेक्टेड इट। सेकेंडली, कॉपर लॉस इन R1 नेग्लेक्टेड। ओके, आई होप यू डू रिमेम्बर। मैं बस 2 मिनट में आपका रिकैप करा रहा हूँ। ओके, अब जब मैंने दोनों चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया था तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट आया था दैट वाज लाइक दिस, एंड लाइक दिस वाज माय RC एंड दिस वाज माय X5। ओके, अब मेरा ये सर्किट आ गया था। अप्रोक्सीमेट करने के बाद मैंने यहाँ पे वोल्टेज लगाया, यहाँ पे मैंने एमीटर लगाया, एमीटर टू मेजर द करंट। एमीटर क्या देगा मेरे को? आई नॉट। वी क्या देगा मेरे को? VOC मीन्स वोल्टेज एट ओपन सर्किट। ओके, HV साइड को हम ओपन सर्किट करते हैं जनरली। क्यों? मैंने 3 रीजन दिए थे। इकोनॉमिक, अरेंज करना इजी है, इकोनॉमिक है, प्लस इट इज सेफर टू वर्क ऑन द LV साइड। फाइन, नाउ आई हैव ओपन सर्किट टेस्ट का जो मेरे पास डाटा है उसमें मेरे पास होंगी 3 चीजें। क्या क्या होंगी? VOC, आई नॉट एंड माई वॉट मीटर रीडिंग। वॉट मीटर रीडिंग को या तो मैं W बोल दूं वोल्टेज, और मैं बोल सकता हूँ पावर लॉस इन ओपन सर्किट। ठीक है, कोई
कोई भी यूज कर लेना, बस आपको याद रखना कि आपने क्या यूज किया था। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ से कैलकुलेट करने हैं आरसी और एक्स वाई। ठीक है, अब मेरा एक्टिव पावर लॉस तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इस आरसी में ही हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आई नॉट का स्क्वायर इंटू में आरसी इक्वल टू पावर लॉस। सो आरसी इक्वल टू पावर अपॉन में आई नॉट का स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया। और नो नो, वी हैव डन इट रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि आरसी से जो करंट पास कर रहा है वो आई नॉट नहीं है। आई नॉट यहाँ से आया, इसके बाद आई सी आया, और इसके बाद आया मेरा आई एम और आई म्यू। तो आई आरसी से पास कर रहा है आई सी स्क्वायर इंटू में आर सी इक्वल टू पी ओ सी और डब्ल्यू। अब आई सी तो हमें पता नहीं है, कोर लॉस कंपोनेंट तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या वी ओ सी, तो इसी लॉस को हम वी स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं, वी ओ सी स्क्वायर अपॉन आर सी। तो पहली चीज निकलेगी मेरी यहाँ से सॉरी, आर सी इक्वल टू वी ओ सी का स्क्वायर डिवाइड बाई पी ओ सी, ये आ गया मेरा फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब मेरा आर और एक्स दो चीज पैरेलल में है। पहले में मैंने आपको बताया था, तो फाई क्या होता है, टेन इनवर्स आर बाई एक्स। सीरीज में होता तो क्या होता है मेरा एक्स बाई आर, बट ध्यान रखना पैरेलल में तो आर बाई एक्स। आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, जेड निकालोगे तो मेरा आएगा आर सी इंटू जे एक्सएल अपॉन में आर सी प्लस जे एक्सएल। यहाँ से रेशनलाइज कर दो इसे, देन यू कैन गेट इट। ओके, बहुत इजी है, आप कर सकते हो आराम से। तो फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स आर बाई एक्स। नाउ वन मोर थिंग, मेरा पावर क्या होगा, अगर मैं इस एंड पे देखूंगा तो मेरा पावर क्या होगा, वी ओ सी आई नॉट कॉस फाइव, वी ओ सी आई नॉट कॉस फाइव। फाइव क्या, पावर फैक्टर एंगल इक्वल टू पावर। तो मेरा फाइव क्या आ गया, कॉस इनवर्स पी ओ सी अपॉन वी ओ सी इंटू में आई नॉट। मेरा फाइव आ गया। अब मैं इस फाइव को यहाँ पे यूज करूंगा तो मेरा एक्स क्या आ जाएगा, आर अपॉन में टेन फाइव। दिस इज माई एक्स फाइव, आर सी एक्स फाइव। सो इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट ऑल द थ्री थिंग्स। आर सी निकालो, phi निकालो, and then calculate x phi. Now after that we solve a question, you remember these formulas, and we will now try to find out the data or try to find out the RC and x phi from the open circuit test. So you can read the question once again. I hope you have done it as your homework, because मैंने आपको बोला था कि कर लेना, but in this question you should mark one or two points mainly. पहली बात तो ओपन सर्किट टेस्ट है, ओके। रेटिंग्स, बस मुझे इसका ख्याल रखना है, रेटिंग्स का, वोल्टेज रेटिंग 50 Hz frequency, no issue. Give the following data when the instruments were placed on the HV side. This is important. जनरली हमारा ओपन सर्किट टेस्ट का होता है एलवी साइड पे, बट उसकी मर्जी उसने एचवी साइड पे किया है। सो रिमेंबर वन दिस थिंग, देन दिस इज द डाटा। ये तो आपको यूज करना पड़ेगा ना फॉर्मूला। कैलकुलेट द शंट एक्साइटिंग। शंट एक्साइटिंग कौन से होते हैं मेरे, वही जो शंट में लगे होते हैं, आरसी और एक्स फाइव, इन्हीं को बोलते हैं शंट एक्साइटिंग। एक्साइटिंग ब्रांच के हैं इसलिए एक्साइटिंग पैरामीटर्स रेफर टू एलवी साइड। कहाँ पूछा है मुझे, रेफर टू एलवी साइड मीन्स पहले तो मैंने इक्विपमेंट्स कनेक्ट किए एचवी साइड पे, मैंने इक्विपमेंट्स कनेक्ट किए एचवी साइड पे। ओके, हाँ, अप्रोक्सीमेट सर्किट क्या होता है टेस्ट में, लाइक दिस, आर सी एक्स फाइव। ओके, तो दिस इज माई लाइक सर्किट, और ये मेरा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे मैंने लगाया 2300 वोल्ट। तो मैंने ये टेस्ट जो किया है वो तो मैंने किया है अपना एचवी साइड पे, बट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कैलकुलेट द पैरामीटर्स रेफर टू द एलवी साइड। तो ध्यान रखना कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए, देन यू शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, तो सीधे सीधा फॉर्मूला लगाना मुझे निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना। आर सी वी ओ सी का स्क्वायर अपन पी ओ सी 2300 का स्क्वायर अपन 115, आगे मेरा 46,000। ओके, नाउ सेकंड फाइंड आउट क्या होगा मेरा, वी आई कॉस फाइव इक्वल्स टू पावर, वी आई कॉस फाइव इक्वल्स टू 115 वॉट। तो फाइव क्या आ जाएगा मेरा, कॉस इनवर्स 115 अपॉन 2300 इंटू 0.3। सी व्हाट इज फाइव नॉट, 80.406 डिग्रीज। ये मैंने आपको बताया था, नो लोड पे ट्रांसफॉर्मर का पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, 70 to 80 डिग्रीज। ठीक है, जो वेल डिजाइन ट्रांसफॉर्मर होता है उसका फाइव और भी ज्यादा होता है। जितना अच्छा ट्रांसफॉर्मर होगा मेरा, उसका नो लोड जो पावर फैक्टर एंगल होगा वो और भी ज्यादा होगा, मीन्स टुवर्ड्स 90। उसका मतलब क्या होता है कि देखो, अगर मैं आपको दो वो देता हूँ, दिस इज माई फाइव, दिस इज माई E1। ओके, अगर मेरा आई नॉट यहाँ पर है
एक तो है मेरा आई नॉट यहाँ पे, तो आई सी कितना आया, दिस इज माई आई सी, दिस इज माई आई एम, और एक है मेरा फाई यहाँ पे और मेरा आई नॉट है बिल्कुल यहाँ पे। सो विच ट्रांसफॉर्मर इज बेटर, इसमें आई सी कितना कम है, बहुत कम। और आई सी क्या होता है मेरा, कोर लॉस कंपोनेंट। जो एफिशिएंसी होती है ना मेरी, वो इसी आईसी की वजह से मेरी रिड्यूस होती है, क्योंकि यहाँ पे होता है मेरा आरसी के अंदर एक्टिव पावर का लॉस, पावर लॉस और कोर लॉस। तो जितना आईसी कम होगा उतना ही बेटर मेरा ट्रांसफॉर्मर डिजाइन होगा। तो इन दिस सेकंड ट्रांसफॉर्मर माय आईसी इज वेरी लेस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आई नॉट। तो जितना भी ज्यादा फाई नॉट होगा, मेरा फाई नॉट क्या है मेरा, दिस इज माई फाई नॉट, तो मोर फाई नॉट मोर गुड इज द ट्रांसफॉर्मर। ओके, नाउ आई कैलकुलेट फाई नॉट। अब x क्या होगा मेरा, r अपॉन 10 फाई, rc अपॉन 10 फाई, यू कैन कैलकुलेट इट 7775.419 ओम। नाउ आई हैव गॉट x फाई, rc फाई नॉट। बट अभी मैंने कहाँ पे निकले हैं मेरे, मैंने टेस्ट कहाँ पे किया था, 2300 वोल्ट साइड पे, दैट मींस दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द एचवी साइड। अब मुझे क्या बताना है, रेफर टू एलवी साइड। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देखो एक तो होता है फॉर्मूला रट लो, बट रटी हुई चीजें भूल जाते हैं हम जनरली। एक है मेरी एचवी साइड, एक है मेरी एलवी साइड। बस यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, माई कॉपर लॉस विल बी सेम, माई कॉपर लॉस विल बी सेम। एचवी साइड जहाँ पे हाई वोल्टेज है फॉर सेम पावर, यहाँ पे करंट क्या होगा, कम, यहाँ पे करंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अगर करंट कम होगा, मुझे कॉपर लॉस सेम रखने हैं, तो मान के चलो आई स्क्वायर इंटू में आर, यहाँ पे भी आई स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, R1 R2। जहाँ पे करंट कम है, अगर मेरे को सेम कॉपर लॉस रखने हैं, तो मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और जहाँ पे करंट ज्यादा है वहां पे कॉपर लॉस सेम रखने हैं, तो मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दैट मीन्स एलवी साइड पे मेरा रेजिस्टेंस विल लेस। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट दैट, अभी तो आपने आई स्क्वायर आर टू में सीरीज में लिया है, अगर जो आर सी है वो तो लेकिन पैरेलल में है, आर सी और एक्स फाइव तो पैरेलल में है, लेकिन सी वन थिंग, आर सी एक्स फाइव पैरेलल में, यहाँ पे लॉस कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर सी, यहाँ पे भी वी स्क्वायर बाई आर सी। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज एलवी साइड की, यहाँ पे एचवी साइड की। अगर हाई वोल्टेज है तो वी स्क्वायर भी हाई होगा, तो आर सी भी हाई चाहिए सेम पावर के लिए। अगर वी लो है तो आर सी भी लो चाहिए। मीन्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एलवी साइड पे, एलवी साइड पर मेरे रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस की वैल्यू लो होती है, और लो जब भी होगी तो कितनी लो होगी, इट विल बी डिवाइडेड बाय द ए स्क्वायर। अगर हाई होगी तो मल्टीप्लाइड बाय द ए स्क्वायर, बस ये याद रख लो। एलवी साइड में लो होगी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस की वैल्यू, और लो होगी तो कौन से फैक्टर से लो होगी, ए स्क्वायर से। नाउ इन दिस ट्रांसफॉर्मर माई रेटिंग कितनी थी, मेरी वोल्टेज रेटिंग 2300 बाई 230 वोल्ट, सो ए इक्वल टू 10। तो अगर मेरे को एलवी साइड निकालना है, तो एलवी साइड मीन्स लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड मीन्स लो इंपीडेंस, लो रेजिस्टेंस, लो इंडक्टेंस। ओके, तो मेरा आर डैश आ गया 46,000 अपॉन 10 to 10, 460 ओम। एक्स फाइव बी अपॉन में ए स्क्वायर कर दिया आपने। आई होप यू गॉट दिस। ओके, कुछ भी नहीं करना, बस सीधा फॉर्मूला पुट करके ये निकल जाएगा। और कभी भी ओपन सर्किट टेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो ये तीन डेटा तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मेरे को ये तीनों डेटा नहीं मिले, इसका मतलब फिर वो मेरे से तीनों चीजें नहीं पूछेगा, कोई एक चीज नहीं पूछेगा फिर वो मेरे से, बिकॉज टू कैलकुलेट आर सी एंड एक्स फाइव बोथ, these three are necessary. Okay, now we have completed our open circuit test. Now the second test is short circuit test. अच्छा, हाँ, ओपन सर्किट टेस्ट में हमने कौन सा वॉट मीटर यूज किया था, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। क्यों, यू कैन सी व्हाट इज फाई इन ओपन सर्किट टेस्ट, 80.406। तो पावर फैक्टर कितना आएगा मेरा, cos phi will be nearly 0.16 to 0.17. The power factor will be that much low lagging. That's why we require a low power factor wattmeter, जो कि एक जिसमें एक compensating coil होती है, वो हम मेजरमेंट में देख लेंगे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, now now we will do the next test which is short circuit test. अच्छा, अब मैंने ट्रांसफार्मर का सर्किट बनाऊंगा अपना, सपोज आई मेक दिस एग्जैक्ट सर्किट। ठीक है, तो ये था मेरा एग्जैक्ट सर्किट। नाउ मैंने ये पैरामीटर आर सी और एक्स फाइव तो मैंने फाइंड आउट कर लिए, बट ये मुझे अभी मिले नहीं है। सो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए मैं कर रहा हूँ अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लेट मी टेल यू वन कॉन्सेप्ट अबाउट द wattmeter. Although we will study wattmeter in our measurements, but still this point is something important and you will understand it easily. इसके लिए कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं है। मेरा wattmeter क्या मेजर करता है, V into I into में cos phi। Now
फॉर ए लो बर्डन और लो बर्डन, या फिर कह सकते हो लो करंट लोड, ठीक है, लो बर्डन और लो करंट लोड, और एक हो गया मेरा हाई बर्डन या फिर हाई करंट लोड. ओके, माय कनेक्शन ऑफ द वोल्टमीटर आर डिफरेंट. सपोज इफ दिस इज माय वोल्टमीटर, मेरे वोल्टमीटर में क्या होती है, दो चीज होती है मेरे वोल्टमीटर में, एक होती है करंट कॉइल और एक होती है प्रेशर कॉइल. दिस इज माय करंट कॉइल एंड दिस इज माय प्रेशर कॉइल. ओके, अगर मेरा लो बर्डन लोड है, अगर मेरा लो बर्डन लोड है तो मेरी जो करंट कॉइल होती है उसके पहले कनेक्ट होता है पीसी. अगर मेरा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ करंट इज लो, जैसा कि ओपन सर्किट टेस्ट में था, करंट कितना था 2 to 3% ऑफ आई फुल लोड. ओके, तो मेरी यहाँ पे करंट वैल्यू लो है, मीन्स लो लो करंट लोड और लो बर्डन लोड, तो उसमें जो मेरी प्रेशर कॉइल होती है ये आती है करंट कॉइल के आगे. ओके, क्योंकि इसमें हमें करंट कॉइल में कुछ रेजिस्टेंस है, तो प्लस माइनस में IRC वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट और नेग्लिजिबल होता है. पहली थिंग. नाउ वॉट मीटर मेजरिंग V इंटू आई इंटू में cos फाइव. तो वॉट मीटर में प्रेशर कॉइल जो होती है वो मेजर करती है, जो मेरी प्रेशर कॉइल होती है वो मेजर करती है मेरी वोल्टेज को, और जो मेरी करंट कॉइल है वो मेजर करती है मेरी करंट को. ओके, नाउ करंट कॉइल कौन सा करंट मेजर करेगी, इस वाले करंट को मेजर करेगी करंट कॉइल, या इस वाले करंट को मेजर करेगी. माय करंट कॉइल विल मेजर द करंट इन दिस ब्रांच ओनली, क्योंकि इसके पहले करंट डिवीजन हो गया. दैट्स व्हाई इन ओपन सर्किट टेस्ट आई कनेक्टेड माय एमीटर हियर. और पोटेंशियल कॉइल कहाँ पे वोल्टेज को मेजर करेगी, इन बाय दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल. सो यहाँ पे मेरा हो गया था पहले वोल्ट मीटर इन ओपन सर्किट टेस्ट. ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट लो करंट है, लो करंट मीन्स लो बर्डन, लो बर्डन में मेरा पीसी अहेड ऑफ सीसी, पीसी अहेड ऑफ सीसी. अब आता है मेरा हाई बर्डन लोड, तो उल्टा होगा, हाई बर्डन लोड में क्या होगा, मेरा जो पीसी होगा वो मेरा सीसी के बाद लगेगा. दैट मीन्स माय पीसी विल बी कनेक्टेड हियर. ओके, like this, and this is my watt meter. This is also my watt meter. watt meter, ठीक है. अब मेरा यहाँ पे हैवी बर्डन लोड है, क्यों, अब जो मेरा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें मेरा रेटेड करंट फ्लो करता है. रेटेड करंट मीन्स हैवी करंट लेस वोल्टेज. सो टू रिड्यूस द एरर इन दिस माय पीसी इज कनेक्टेड बिहाइंड द करंट कॉइल. अगर ये मेरी करंट कॉइल है तो इसके पीछे कनेक्ट होगा मेरा पीसी. ओके, नाउ अब यू टेल मी सीसी कौन सा करंट मेजर कर रहा है, जो मेरा सीसी है करंट कॉइल उसमें से कौन सा करंट पास कर रहा है, जो इस ब्रांच में जा रहा है या फिर जो इस ब्रांच में आ रहा है. इट विल बी दिस ब्रांच करंट, क्योंकि उसके सीसी में पास होने के बाद मेरा करंट डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो मैं एमीटर का लगाऊंगा, यहाँ पर एमीटर लगेगा मेरा. और पीसी कहाँ पे कनेक्टेड है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में. तो मैं वोल्ट मीटर कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं, जहाँ पे मेरी पीसी कनेक्टेड है. सो माई वोल्ट मीटर विल बी हेयर. ओके, दिस इज माई हैवी बर्डन लोड. तो मेरा वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर इस तरीके से कनेक्ट होंगे. क्यों, क्योंकि हैवी बर्डन लोड है आई, तो मैं नहीं चाहता, अगर मैं इसमें भी पीसी को करंट कॉइल के पहले कनेक्ट करता, अगर सपोज पीसी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता अगर यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता मेरा, जो मेरी वोल्टेज होती, वोल्टेज कौन मेजर करता है, पीसी. वो वोल्टेज होती मेरी लोड की वोल्टेज प्लस में आई इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ द करंट कॉइल. यहाँ पे तो मेरी वोल्टेज होती लोड के अक्रॉस वोल्टेज, और पीसी कौन सी मेजर कर लेता, आई इंटू आर सी प्लस वोल्ट मीटर की वोल्टेज. मीन्स जितनी मेरी लोड के अक्रॉस लगी प्लस में सीसी का ड्रॉप. लेकिन करंट हाई है, करंट हाई है तो मेरा सीसी में भी ड्रॉप ज्यादा होगा, तो ये मेरा एरर इंट्रोड्यूस कर देता है. दैट्स वाई अगर मेरा करंट ज्यादा है तो मैं पीसी को सीसी के बाद लगाता हूँ, ताकि मेरे पीसी जो है प्रेशर कॉइल जो वोल्टेज को लेती है वोल्ट मीटर में, वो सीसी के ड्रॉप को कंसीडर ना करे. ओके, आई होप यू गॉट इट. ओके, और इफ यू एंड आउट, हम मेजरमेंट्स में से फिर से करने वाले हैं वॉट मीटर में बड़े आराम से, बट इट इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. ठीक है, कोई इसके लिए बैकअप नहीं चाहिए, बस आपको पता है वॉट मीटर मेजर करता है वी आई कॉस फाई, तो कौन सा वोल्टेज लेना है, किस कंडीशन में कौन सा करंट लेना है, दैट इज द केस. नाउ वी विल स्टार्ट आवर शॉर्ट सर्किट टेस्ट. हैवी बर्डन है तो मेरा पीसी कहाँ कनेक्ट हुआ, सीसी के बाद. दिस इज माई करंट कॉइल, दिस इज माई प्रेशर कॉइल. ओके, प्रेशर कॉइल बोलते हैं इसे, इट मेजर्स पोटेंशियल, लेकिन फिर भी पोटेंशियल कॉइल नहीं बोलते. ओके, सो दिस विल बी माय एमीटर जो करंट सीसी करंट को डायरेक्टली मेजर कर रहा है. वोल्ट मीटर यहाँ आया मेरा. एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम किस साइड करेंगे, बताओ आप, एलवी साइड या एचवी साइड, एचवी साइड. व्हाई, बिकॉज अगर मेरा सी
मेरे ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स क्या है 2300 वोल्ट बाई 230 वोल्ट, और करंट रेटिंग क्या होगी मेरी, अगर मेरा 23 kVA, मैं उसी ट्रांसफार्मर का एग्जांपल ले लेता हूँ, 23 kVA, तो करंट रेटिंग क्या है मेरी, यहाँ पे 10 एम्पियर, यहाँ पे 100 एम्पियर। तो कौन सा सूटेबल लगता है आपको, 10 एम्पियर वाले साइड पे 10 एम्पियर करंट पास कराना है, 100 एम्पियर, 10 एम्पियर इजी, शॉर्ट सर्किट करके तो कराना है, वोल्टेज तो फिर भी 3, 4 और 5% वोल्टेज पे मेरा शॉर्ट सर्किट करंट पास कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम लगा देंगे वेरिएबल वोल्टेज एसी सप्लाई, इसमें मेरे को रेटेड वोल्टेज नहीं लगानी है। अगर रेटेड वोल्टेज पे शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने, दैट मीन्स द करंट विल बी अराउंड 20 to 30 टाइम्स द फुल लोड करंट, और आपकी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग विल डैमेज्ड। ओके, सो एलवी साइड को कर देंगे शॉर्ट सर्किट और एचवी साइड करेंगे हम टेस्ट। देखो ये एक कन्वीनियंट टेक्निक है कि आप एचवी साइड टेस्ट कर लो, आपको कम करंट पास करना होगा, और एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट कर दो। बट करने वाले की मर्जी है, एट द लास्ट वो ये भी कर सकता है कि वो एलवी साइड पे 100 एम्पियर दे दे। ओके, देन वी कनेक्टेड द वॉट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, जिसमें मैंने आपको बताया था हाई बर्डन लोड में। नाउ दिस इज माय इक्विवेलेंट सर्किट, एचवी साइड मैंने दिया एक्साइटेशन, यहाँ से करंट पास करूंगा, एलवी साइड कर दिया शॉर्ट सर्किट। नाउ अब इसमें मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये इट विल बी डिफिकल्ट और कम्बरसम, मैं यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया था ये कितना होता है मेरा जो सीरीज R1 JX1 R2 JX2 ये कंबाइंड होता है मेरा 10 to 12% ओनली। तो अगर मैं आधे आधे को डिवाइड कर दूं तो इट इज 5%, इट इज 5%। ओके, तो अगर मेरा करंट सपोज मैं करंट इज 100% और फुल लोड करंट, शॉर्ट सर्किट में तो हम फुल लोड करंट पास कराते हैं, तो 100% करंट होगा मेरा और 5% मेरा इम्पीडेंस है। तो यहाँ पर दिस V, कैन यू सी दिस वोल्टेज V across R2 and JX2 dash R2 dash JX2 dash is the same voltage that is across this shunt arm, or you can say मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूँ X और Y पॉइंट भी मेरा शॉर्ट सर्किट है यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस। तो एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल सेम है बिल्कुल। अगर मेरा 100% करंट पास करता है यहाँ से इन दिस सर्किट और 5% आप इम्पीडेंस है, दैट मीन्स माय V विल बी 5%, और यू कैन से 0.05 into 1, ओके, इनटू में अगर परसेंटेज निकालना तो 0.05 आ गया, दैट मीन्स 5%। ओके, 2% को मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो 2% को मल्टीप्लाई करते हैं 5% इंटू में 100% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कर दिया, और परसेंटेज निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 5%। इसका मतलब मेरी वोल्टेज क्या है शंट आर्म के क्रॉस 5%। नाउ हमने ओपन सर्किट टेस्ट में देखा था, यहाँ पे क्या पास करता है आई नोट क्या होता है मेरा एट रेटेड वोल्टेज, आई नोट होता है मेरा मैक्सिमम 5% एट रेटेड वोल्टेज मीन्स 100% वोल्टेज जितनी रेटेड है। अगर 100% वोल्टेज पे मेरा 5% है तो 5% वोल्टेज पे मेरा कितना होगा, तो टेल मी, it will be 0.25% current only. Now my full load current is 100% current, उसमें से 0.25% current जाएगा यहाँ पे, that means my 99.75% current will go in this only। बस क्रक्स ये है, कहने का मतलब ये है कि the current in this shunt branch will be so less that we can easily neglect it। और हम अगर इस शंट ब्रांच को नेगलेक्ट कर देंगे तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, जो मैंने सेकंड एंड फाइनल अप्रोक्सीमेट सर्किट बनाया था, like this, okay, like this, R1 JX1 R2 dash JX2 dash। Then in this series we will be having power consumed, IC भी हमारे पास होगा, ISC PSC and VSC, तीन चीजें होंगी, then we can calculate these things। But before that let me do some conceptual things। What will be my frequency for open circuit test? देखो जब हमने ओपन सर्किट टेस्ट किया था जब हमने, तो वहां पे तो मेरे को निकालना था कोर लॉस, एंड कोर लॉस क्या होते हैं, हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस, दे आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 1.6 लाइक दिस। तो उसमें तो मेरी मजबूरी थी दैट आई हैव टू डू द टेस्ट ऑन द रेटेड फ्रीक्वेंसी। बट इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट copper losses are calculated, copper loss in the resistance of the coil are calculated, that are I square into R, so they do not vary much with the change in frequency, means the resistance of the transformer
इज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, और वेरी वेरी नेग्लिजिबल चेंज, क्योंकि जो हम वाइंडिंग्स होती है उनका ट्रांसपोजिशन करके रखते हैं इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर, सो दैट स्किन इफेक्ट और एडी करंट इफेक्ट विल बी वेरी वेरी लेस. ओके, सो यू कैन रीड दिस. वी कैन डू द टेस्ट एट 16 2/3 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज. दिस इज द पावर फ्रीक्वेंसी रेंज, और पावर फ्रीक्वेंसी रेंज में मेरे ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस ज्यादा वेरी नहीं करता. ओके, प्रिफरेबल है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही करो आप, बट यू कैन फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो मैं मेन बता रहा हूँ इसे वो मैं बता रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए. प्रिफरेबल है तो है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी पे कर लो, बट यू कैन ऑल्सो डू इट एट एनी फ्रीक्वेंसी. द चेंजेस विल नॉट बी लार्ज. ओके, नेग्लिजिबल चेंज होंगे और अप्रोक्सीमेट सेम आंसर आएगा. ओके, सो यू कैन रीड. सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड करंट टू डिटरमाइन द फुल लोड कॉपर लॉस. फुल लोड कॉपर लॉस की फुल लोड में मेरा कॉपर लॉस कितना होगा. दिस टेस्ट नीड नॉट बी कैरिड आउट, नीड नॉट बी, नॉट द वर्ड, नीड नॉट बी carried out necessarily at rated frequency because the transformer winding resistance is negligible affected by the frequency in the power frequency range. Power frequency range मेरी यही होती है 500 हर्ट्ज तक की. However, it would be advisable to conduct the test at rated frequency. लेकिन फिर भी एडवाइजेबल है कि आप रेटेड भी कर लो, क्योंकि जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं वहां पे मेरा ट्रांसफॉर्मर रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही ऑपरेट करेगा. सो बेटर है कि उसी पे कर लो. बट फॉर एमसीक्यूज यू कैन रिमेंबर कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किसी भी फ्रीक्वेंसी पे कर सकता हूँ पावर फ्रीक्वेंसी रेंज में. ओके, एमसीक्यूज के लिए. बाकी वैसे एडवाइजेबल है कि आप उसे रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही करो, बिकॉज द ट्रांसफॉर्मर वुड बी एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट यूजुअली एट रेटेड फ्रीक्वेंसी. नाउ अब मैंने आपको बताया कि एचवी साइड करना चाहिए मैं एलवी साइड. एचवी साइड पे मेरा करंट लो होता है और एलवी साइड पे करंट हाई होता है, तो लो करंट सप्लाई करना इज इजी फॉर मी. The short circuit test is carried out with instruments placed on HV side, while the LV side is short circuited by a thick conductor. This is because the rated current on the high voltage side is lower than that of the low voltage side, and therefore the instruments used will be economic, arrangement easy होगा, and it will be safe to work on. Cost on the HV side. So रीडिंग कैसे लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ओपन सर्किट टेस्ट में, पहले सप्लाई लगाई, रेटेड करंट पास किया, देन वेट फॉर 10 to 15 मिनट्स, let the winding get heat, let the winding gets heated, okay, and then note down the reading. Then this is the approximation कि मैंने शंट ब्रांच को मैंने क्यों निकाल दिया. शंट ब्रांच कहाँ थी मेरी, अगर मैं एग्जैक्ट सर्किट बनाऊंगा तो शंट ब्रांच होती है मेरी यहाँ पर. Here is my shunt branch. Okay, तो जब शंट ब्रांच में मैं 100% वोल्टेज लगाता हूँ तो मेरा करंट जाता है 5%. अगर 5% वोल्टेज लगाऊंगा तो मेरा करंट कितना आएगा, 0.25%. और अगर यहाँ से 100% करंट आया मेरा, उसमें से 0.25% करंट यहाँ आ गया, तो दैट मीन्स 99.75% करंट मेरी इस वाइंडिंग से पास कर गया. सो आई डू नॉट बॉदर अबाउट द करंट दैट इज पासिंग इन दिस पैरेलल और शंट आर्म. मीन्स इसको मैं अप्रोक्सीमेट और नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ. ओके, नाउ इफ द आई नॉट इज इग्नोर कंप्लीटली, तो मेरा सर्किट बचता है ये. नाउ दिस इज माय सीरीज सर्किट. अब मेरे पास क्या क्या इनपुट होगा, मेरे पास पीएससी होगा जो वोल्ट मीटर देगा, वीएससी होगा जो वोल्ट मीटर देगा, और मेरे पास आईएससी भी होगा. ओके, सो पीएससी इक्वल्स टू वीएससी इंटू आईएससी इंटू कॉस फाई. अब यहाँ से मुझे निकालना क्या क्या है, R1 इक्विवेलेंट और X1 इक्विवेलेंट. मेरे को ये दो चीजें निकालनी है. यहाँ से निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं. पहला मेथड क्या हो सकता है कि मेरे पास आई है तो आईएससी का स्क्वायर इंटू में R1 इक्विवेलेंट इक्वल्स टू पीएससी, क्योंकि जो एक्टिव पावर लॉस है वो तो मेरा R1 में ही हो रहा है, बस यहाँ पे R1 में ही हो रहा है, X1 इक्विवेलेंट में तो कुछ लॉस होगा नहीं. तो यहाँ से मेरा आ जाएगा R1 इक्विवेलेंट आ गया. नाउ सी हियर इन दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट फाई. फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स पीएससी अपॉन में वीएससी इंटू में आईएससी. ठीक है, यहाँ से आ गया था R1, यहाँ से मेरा आ गया फाई. नाउ थर्ड, व्हाट इज जेड, जेड इक्वल्स टू वीएससी अपॉन में आईएससी. यहाँ से जेड आ गया, ये हुआ थर्ड. नाउ व्हाट इज माई कॉस फाई, आर बाई जेड होता है, तो यहाँ से भी आप आर को कैलकुलेट कर सकते हो. फाइन. या फिर आप, अब ये सीरीज सर्किट है मेरा, तो सीरीज सर्किट में क्या होता है मेरा, एक्स बाई आर इक्वल्स टू 10 फाई, एक्स बाई आर इक्वल्स टू 10 फाई. तो यहाँ से मेरा एक्स भी निकल जाएगा, आर इंटू 10 फाई. दैट मीन्स अगर आपको नेटवर्क आता है तो आप यहाँ से R1 इक्विवेलेंट और X1 इक्विवेलेंट बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो
ठीक है, बट देयर विल बी वन प्रोसीजर विच विल बी वेरी क्विक और द क्विकेस्ट। ओके, सो पहले हम उसे देखेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, सी व्हाट इज द क्विकेस्ट? क्विकेस्ट इज दिस, z इक्वल टू z इंटू थीटा। जो मेरा यहाँ पे इम्पीडेंस है, अगर मैं इसको r1 प्लस जे एक्स वन इक्वलेंट है तो वो मेरा क्या होगा, z इक्वलेंट r1 इक्वलेंट प्लस में जे x1 इक्वलेंट। तो मतलब ये मेरा HV साइड पे रेफर्ड है सब कुछ, इसलिए 1 1 आ रहा है। ओके तो VSC इक्वल टू ISC इंटू जेड, ये तो हमने अभी किया था कि जेड क्या होगा मेरा VSC अपॉन में ISC इक्वल टू R1 इक्वलेंट अब प्लस में जे x1 इक्वलेंट। ओके, फेजर्स सब कुछ। नाउ सी व्हाट विल बी जेड? जेड इज माय VSC by ISC and what is my angle theta? Cos inverse PSC upon VSC into ISC। एंगल थीटा वही एंगल फाई होगा जो पावर फैक्टर एंगल है मेरा, जिससे मेरा करंट यहाँ पे ISC, जिससे मेरा करंट VSC से लैग करेगा। ओके, नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ दिस, तो क्या डायग्राम होगा मेरा? सपोज माई, देखो दो तरीके हैं, तो आप VSC को रेफरेंस मान लो या ISC को रेफरेंस मान लो। अगर मैं VSC को रेफरेंस मानता हूं तो दिस इज माई VSC एंड दिस विल बी माई ISC विल बी लैगिंग, और यहाँ पे मैं देखूंगा तो VSC इज इक्वल टू V अक्रॉस R1 इक्वलेंट प्लस में V अक्रॉस X1 इक्वलेंट। तो ये ISC है मेरा, तो I इंटू आर कहाँ पे होगा मेरा? इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में होगा मेरा I इंटू आर, ISC इंटू R1 इक्वलेंट, और ISC इंटू में JXL L1 कहाँ होगा? लाइक दिस, यहाँ पे होगा मेरा JISC X1 इक्विवेलेंट। वैसे मैंने डायरेक्शन दिखा दिया तो J दिखाना जरूरी नहीं है, ऑलरेडी ये इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो मैं इन दोनों को टोटल करूंगा, VSC क्या है मेरा? VR1 इक्विवेलेंट प्लस में VX1 इक्विवेलेंट। तो मैं इन दोनों को टोटल करूंगा तो मेरा ये VSC ही आ जाएगा बाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मैं VSC को रेफरेंस मानता हूं तो। फिर से देख लो एक बार, VSC में हमारा रेफरेंस, माई लोड इज RL, लैगिंग लोड है, तो मेरा करंट कर गया लैग। और यहाँ पे अगर आप KVL लगाओगे इन दिस सर्किट, दिस इज प्लस माइनस में VR प्लस माइनस में VL, तो मेरा क्या आएगा? माइनस का VSC प्लस में VR प्लस में VL इक्वल टू 0। आई होप आपको KVL लगानी आती है, नेटवर्क में नहीं आती तो नेटवर्क से लेक्चर देख सकते हो आप। VSC इक्वल टू VR प्लस में VL, VSC इक्वल टू VR प्लस में VL, ठीक है। तो VSC इक्वल टू VR प्लस में VL, VL ये हो गया मेरा, ये मेरा VL है और ये मेरा VR है और ये भी मेरा VR है, ये वाला। ओके, so you can draw the figure like this, or if you want to take ISC as reference, ठीक है। अगर आप करंट को रेफरेंस लेते हो इस सर्किट में, सी मेरा ISC हो गया रेफरेंस, तो मेरा जो VR है वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस, वो कहाँ पे होगा? ISC इंटू लाइक दिस, ISC इंटू R1 इक्विवेलेंट, ठीक है। और मेरा जो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है? करंट लैग्स वोल्टेज लीड्स, तो करंट तो ISC पास कर रहा है इंडक्टर से भी, तो वोल्टेज कहाँ आएगी इंडक्टर की? Here will be the voltage of the inductor। क्या होगी वोल्टेज मेरी? ISC इंटू में X1 इक्विवेलेंट। इन दोनों को टोटल कर दोगे तो ये मेरा आ जाएगा VSC। और VSC है क्या यहाँ पे? अगर आप देखो तो इन दिस सर्किट, व्हाट इज VSC? VSC इक्वल टू ISC इंटू R1 इक्विवेलेंट प्लस में X1 इक्विवेलेंट। तो VSC इक्वल टू I1 नहीं है, ISC इंटू में R1 इक्विवेलेंट प्लस में ISC इंटू में J X1 इक्विवेलेंट। यहाँ से मैं ISC कॉमन ले लूँ तो ISC R प्लस में JX, वो इक्विवेलेंट लिख लेना आप खुद, इक्वल्स टू ISC इंटू में Z। सो VSC इक्वल्स टू ISC इंटू में Z। दिस विल बी सेकंड फेजर। या तो VSC को रेफरेंस मान लो आप या ISC को रेफरेंस मान लो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लीड और लैग के, एंड यू कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम इजीली। और जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए या तो ये यूज कर सकते हो आप, I स्क्वायर R इक्वल्स टू PSC, देन कैलकुलेट फाई, कैलकुलेट Z भी निकाल लिया, ठीक है। और कॉस, या तो फिर सीधा करो आप, फाई निकाल दो, Z निकाल दो, व्हाट इज माई R इक्वल्स टू Z cos फाई, एंड व्हाट इज माई X, Z sin फाई। यहाँ से भी कर सकते हो आप। ओके, X Z sin फाई भी होता है, X R tan फाई भी होता है। कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ आ रहा है इस राइट एंगल ट्राइंगल से, जिसमें दिस एंगल इज फाई, दिस इज R, दिस इज X, दिस इज Z।
Okay, I hope you find it, you have done it or you have understand it. Now you can see the quickest is z equals to z equivalent 5, सीधा 5 डाल दो यहाँ पे और z की वैल्यू डालो VSC upon ISC. Your calculator will give the answer in one click. Z equivalent equals to R equivalent plus 1. This is nothing but z एंगल 5. ये है मेरा एंगल 5. बस ये है सबसे सिंपल मेथड. ओके, नाउ we will do one question and then we will end the class. A short circuit test किया मैंने, conducted on a 23 kVA 2300 by 230 volts सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है मेरा. गिव द फॉलोइंग डाटा. क्या डाटा दिया उसने मुझे? VSC दे दिया मुझे 115, पावर दे दी 230 वोल्ट. ये मेरा, अगर मेरे को कभी ऐसे पावर दे दे तो ये मेरा आई क्या है, मेरा आई फुल लोड मेरा 10 एम्पियर है. दैट मीन्स फुल लोड करंट इज 10 एम्पियर. तो ये मेरा हो गया फुल लोड कॉपर लॉस 230 वोल्ट. ठीक है, अगर 10 एम्पियर नहीं देता मेरे को, ये कभी कभी ऐसे भी खेल देता है कि 10 एम्पियर की जगह ये मेरे को दे देता है 5 एम्पियर करंट पे मेरा. 5 एम्पियर करंट पे मेरा कितना लॉस हो जाएगा? 57.5 वोल्ट. इसने बोल दिया मेरे को 5 एम्पियर पे 57.5 वोल्ट है. देन इट विल आस्क मी कि फुल लोड पे कितना होगा. अब फुल लोड पे करंट कितना होता है मेरा? 10 एम्पियर. और जो लॉस होते हैं कॉपर लॉस वो होते हैं आई स्क्वायर इंटू आर. तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, तो अगर मेरा करंट ट्वाइस हुआ तो यू कैन से 10 का स्क्वायर इंटू आर, दैट विल बी द 100 आर. ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो 5 का स्क्वायर इंटू आर दैट इज 25 आर इक्वल्स टू 57.5 वोल्ट. यहाँ से आर निकालोगे तो 100 इंटू 57.5 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल्स टू नो सॉरी अपॉन में 25 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 57.5 230 वॉट्स ओनली. ये कैसे आता है हम अभी तो अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम एफिशिएंसी वाले पार्ट में से बड़े आराम से करेंगे. बट यू कैन सी अगर मेरा करंट डबल हुआ तो आई स्क्वायर आ रहा था कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस हो जाएगा 4 टाइम्स. बस इतना ध्यान रखो. करंट डबल हुआ तो कॉपर लॉस हो जाएगा 4 टाइम्स. करंट हाफ हुआ तो कॉपर लॉस हो जाएगा 1/4 टाइम. और 4 टाइम हुआ तो 4 इंटू 57.5 दैट इज 230 ओनली. आई होप यू गॉट इट. बट स्टिल अगर आपको समझ नहीं आया डोंट वरी, जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेशंस करेंगे तो वहां पे बड़े आराम से क्लियर होगा. बाकी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. 115 वोल्टेज में VSC, इसमें PSC, इसमें ISC, ये सब कुछ आ गया मेरा फुल लोड करंट. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू द लो वोल्टेज साइड. अब हमें पता करना है कि इसने टेस्ट कौन सी साइड पे किया है. इसने रेटेड करंट पास किया है और अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर है 2300 बाई 230 वोल्ट. ठीक है, तो इधर करंट कितना है मेरा? 10 एम्पियर. इधर कितना करंट है मेरा? 100 एम्पियर. कहाँ से निकला करंट? क्योंकि इसने रेटिंग दी थी 23 kVA. 23 kVA की रेटिंग से निकला मेरा करंट. तो मतलब इसने टेस्ट कंडक्ट किया मेरा HV साइड पर और पूछा कहाँ है? LV साइड पे रेफर करके. तो सीधा निकालना है आपको बस Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू VSC अपॉन ISC. 115/10 एंगल आ जाएगा मेरा 5/10 सॉरी cos इनवर्स 230 अपॉन 1115 VSC into ISC into 10. So it will give you direct answer 2.3 plus 1 J 11.2677. जो ये आंसर है मेरा, इट विल बी द डायरेक्ट आंसर. अगर मेरे को अब इसके LV साइड रेफर करना है तो अब मुझे कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, मेरे को सीधा करना है. अगर LV साइड में रेफर करूंगा दैट मीन्स LV साइड लो वोल्टेज साइड करंट हाई होगा और लो वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और इम्पीडेंस क्या होते हैं? लो. और लो कब होंगे? जब मैं a स्क्वायर से डिवाइड करूंगा मल्टीप्लाई. जब मैं डिवाइड करूंगा सो जस्ट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर. a स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10. a स्क्वायर क्या है? a क्या है मेरा? 2300 अपॉन में 230 HV अपॉन LV. इट इज a मेरा 10 है, a स्क्वायर हो गया मेरा 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लो वोल्टेज साइड. ये कितना है मेरा? ये है मेरा HV साइड. तो लो वोल्टेज साइड मेरा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस सब कुछ लो होता है. डिवाइड बाई a स्क्वायर 0.023 प्लस में J 0.1127 ओम. ओके, सो जो ये मेरा टेक्निक थी मेरी Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू VSC बाई ISC. दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इफ माई करंट इज नॉट रेटेड. सी, ये मेरा सेम क्वेश्चन का डाटा है जो मैंने थोड़ा चेंज किया है. मैंने क्या किया है, इसको 80% लोड पे ले लिया. 80% लोड मीन्स 8 एम्पियर करंट. ठीक है, तो 8 एम्पियर करंट पे कितना आएगा मेरा? लॉसेस आएंगे मेरे, देखो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप अगर आपको मैं बताऊं तो. मेरा जब 10 एम्पियर करंट था तो लॉस कितने आए? 230 वॉट. ठीक है,
आई करंट होगा तो कितने लॉस आएंगे मेरे, आई बाई 10 का स्क्वायर इंटू में 230 वॉट। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे लॉस होते हैं आई स्क्वायर इंटू में आर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आई स्क्वायर मीन्स आई का स्क्वायर, आई वन ले लेते हैं इसको, आई वन का स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 230 वॉट। मैं यहाँ से आर निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा 230 वॉट बाई आई वन का स्क्वायर। और जब मैं किसी भी करंट पे लॉस निकालूंगा तो क्या आएगा मेरा आई स्क्वायर इंटू आर, बस आई सॉरी इट इज आई टू, ठीक है। आई टू पे मेरा कितना आएगा आई टू स्क्वायर इंटू आर, तो आई टू का स्क्वायर इंटू आर को यहाँ से रिप्लेस कर दो 230 डिवाइड बाई आई वन का स्क्वायर। बस ये सिंपल सा फंडा है। आप कैसे भी कर सकते हो, आई स्क्वायर इंटू आर है, करंट डबल हो जाएगा तो मेरे लॉस 4 टाइम्स हो जाएंगे, करंट हाफ हो जाएगा तो मेरे लॉस 1/4 टाइम हो जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो मेरा 8 एम्पियर पे मेरे आएंगे 8/10 का होल स्क्वायर इंटू में 230, 0.64 इंटू 230 इट विल बी 147 वॉट्स, ठीक है। तो मेरा डाटा देखो आप, पावर आया 147.2 वॉट्स, VSC ISC, ठीक है। ये डाटा मेरा रेटेड पे नहीं है, ओके। मेरा VSC भी डिक्रीज हो गया है, ISC भी डिक्रीज हो गया। VSC क्यों डिक्रीज हुआ मेरा, VSC है क्या मेरा वैसे ISC इंटू में Z ऑफ द ट्रांसफॉर्मर Z इक्विवेलेंट। अब Z इक्विवेलेंट तो चेंज होगा नहीं, मैं वोल्टेज या करंट चेंज करूंगा तो। अगर मेरा ISC डिक्रीज हो गया तो मेरा VSC भी डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स व्हाई माय VSC आल्सो बिकेम 80%, 92 वोल्ट, okay. I hope you got it. Now if you calculate Z equivalent, it is VSC upon ISC cos inverse PSC upon VSC ISC। ये क्या मेरा 5 cos inverse PSC upon VSC। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो it will give the same values। That means अगर मैं डाटा मेरा रेटेड पर नहीं है तो भी मेरा Z equivalent तो सही आएगा, बट अगर मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा हूँ और मुझे डाटा रेटेड पे नहीं दिया और मुझे एफिशिएंसी रेटेड लोड पे निकालनी है, तो मुझे अपने लॉस को रेटेड लोड के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, that we will see in the efficiency classes. So see you in the next session. Thank you now.